हिंदू पौराणिक कथाओं में ना 7 ऐसी हस्तियां हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वे आज भी हमारे बीच ही मौजूद हैं। जी हाँ, ये है सप्त चिरंजीवी यानी 7 अमर। तो चलिए आज हम इन्हीं की रहस्यमयी कहानी में उतरते हैं। हमेशा जीवित रहने की चाहत ये इंसानी इतिहास की शायद सबसे पुरानी इच्छाओं में से एक है। पर क्या ये वाकई मुमकिन है? देखिए, साइंस तो आज भी इसका जवाब खोज रही है, लेकिन हमारी पौराणिक कथाएं हमें बताती हैं कि हाँ, ये संभव तो है, पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये शब्द है चिरंजीवी। ये संस्कृत का शब्द है जिसका सीधा सा मतलब है हमेशा हमेशा तक जीवित रहने वाला। ये वो महान हस्तियां हैं जिनके बारे में ये मान्यता है कि वे कलयुग के अंत तक इसी धरती पर हम सबके बीच मौजूद रहेंगे। और पता है इन महान हस्तियों की संख्या कितनी है? 7। जी हाँ, और इसीलिए इन्हें सप्त चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है। 7 बिल्कुल अलग अलग कहानियां, 7 अलग अलग जीवन, पर उन सबकी एक ही नियति है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम जानेंगे कि अमरता कैसे किसी को वरदान बनकर मिली, तो वहीं किसी के लिए एक भयानक श्राप बन गई। हम ये भी देखेंगे कि कैसे कर्तव्य और बलिदान भी अमरता का रास्ता खोल सकते हैं। और हाँ, आखिर में ये समझेंगे कि इन 7 का अंतिम लक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें अमरता एक इनाम, एक पुरस्कार के तौर पर मिली, जिनकी अटूट भक्ति और धर्म के रास्ते ने उन्हें हमेशा के लिए जीवित रहने का वरदान दिलवा दिया। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है पवन पुत्र हनुमान का। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति इतनी गहरी, इतनी निस्वार्थ थी कि खुद प्रभु राम और माता सीता ने उन्हें ये वरदान दिया कि जब तक इस धरती पर राम का नाम गूंजेगा तब तक हनुमान भी जीवित रहेंगे। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि अमरता सिर्फ देवताओं के भक्तों तक ही सीमित नहीं थी। रावण के छोटे भाई विभीषण ने एक बहुत ही मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने अपने ही परिवार के अधर्म को छोड़कर सत्य और धर्म का साथ दिया, और उनके इसी एक निर्णय के पुरस्कार के तौर पर भगवान राम ने उन्हें लंका के राजा के रूप में अमरता का वरदान दिया। तीसरे हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम। वो एक महान योद्धा ऋषि थे। उन्होंने अपनी कठोर तपस्या और भक्ति से भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान हासिल किया। उनकी कहानी हमें ये बताती है कि तप और साधना में आखिर कितनी शक्ति होती है। लेकिन क्या अमरता हमेशा एक वरदान ही होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभी हमेशा के लिए जीना एक सजा भी हो सकती है, एक ऐसी सजा जो कभी खत्म नहीं होती। ये कहानी है अश्वत्थामा की, महाभारत के एक महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य के बेटे। लेकिन बदले की आग ने उन्हें इतना अंधा कर दिया कि उन्होंने एक ऐसा पाप कर दिया जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। पांडवों के सोते हुए मासूम बेटों की हत्या, और इसकी सजा के तौर पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अमर होने का श्राप दे दिया। ये श्राप सिर्फ जीने का नहीं था, बल्कि अंतहीन पीड़ा सहने का था। कृष्ण के श्राप के मुताबिक अश्वत्थामा युगों युगों तक इस धरती पर अकेला भटकेगा, अपने घावों की पीड़ा से तड़पता रहेगा और उसे कभी भी शांति या मुक्ति नहीं मिलेगी। ये अमरता का सबसे डरावना, सबसे भयावह चेहरा है। अब जरा विभीषण और अश्वत्थामा की कहानियों को एक साथ रखकर देखिए। दोनों ने मुश्किल समय में एक चुनाव किया। एक ने धर्म को चुना और उसे एक राजा के रूप में एक धन्य अमर जीवन मिला। वहीं दूसरे ने अधर्म और बदले को चुना और उसे एक श्रापित, भटकता हुआ जीवन मिला। ये हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों के परिणाम कितने दूरगामी हो सकते हैं, सचमुच। अच्छा, अमृता पाने का एक और रास्ता भी है जो ना तो वरदान से मिला, ना ही श्राप से, बल्कि अपने कर्तव्य और बलिदान से मिला। ये वो हस्तियां हैं जिनका जीवन एक महान उद्देश्य को पूरा करने में लगा था और उसी उद्देश्य ने उन्हें अमर बना दिया। इनमें सबसे पहले हैं महर्षि वेदव्यास, वही जिन्होंने महाभारत की रचना की और वेदों को संकलित किया। उनका अस्तित्व ही ज्ञान का प्रतीक है। तो मान्यता यह है कि जब तक ये पवित्र ज्ञान दुनिया में रहेगा, तब तक व्यास भी रहेंगे। उनकी अमरता असल में मानवता के लिए उनके विशाल योगदान से जुड़ी हुई है। अगली हैं कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के कुल गुरु। अपने दिव्य जन्म और एक निष्पक्ष शिक्षक के रूप में अपने अटूट कर्तव्य निष्ठा की वजह से उन्हें लंबी आयु का वरदान प्राप्त था। वो उस ज्ञान के प्रतीक हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ता रहता है। और अंत में राजा बलि की ये अद्भुत कहानी। वो एक असुर राजा थे, लेकिन अपनी दानशीलता के लिए तीनों लोकों में मशहूर थे। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में उनसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगने आए, तो उन्होंने अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके इस महान त्याग के सम्मान में विष्णु ने उन्हें पाताल लोक का राजा बनाया और अमरता का वरदान भी दिया।
और कहा जाता है कि वो हर साल ओणम के त्योहार पर अपनी प्रजा से मिलने आज भी आते हैं। तो ये 7 अलग अलग लोग जिन्हें अलग अलग वजहों से अमरता मिली, आखिर उनका एक साझा मकसद क्या हो सकता है? ये सब मिलकर किसका इंतजार कर रहे हैं? यहीं आकर उनके अस्तित्व का असली मकसद सामने आता है। माना जाता है कि ये 7 चिरंजीवी कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं, जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा और भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल्कि इस धरती पर आएंगे, तो ये 7 उनकी मदद के लिए सामने आएंगे और एक नए सत्य युग की स्थापना में उनकी सहायता करेंगे। ये वो वही प्राचीन संस्कृत मंत्र है जिसमें इन 7 अमरों का नाम लिया गया है। सदियों से लोग अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना के लिए इस मंत्र का जाप करते आए हैं। ये मंत्र इन कहानियों को सिर्फ कथा नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा से जोड़ता है। तो आखिर में इन अमर कहानियों से हम क्या सीख सकते हैं? हम हनुमान से निस्वार्थ भक्ति सीख सकते हैं, विभीषण से मुश्किल समय में भी धर्म का चुनाव करना सीख सकते हैं, राजा बलि से त्याग का महत्व और व्यास से ज्ञान की अमर शक्ति को समझ सकते हैं। और हाँ, अश्वत्थामा की कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारे कर्मों का असर हमेशा हमारे साथ रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन अमर हस्तियों की कहानियां हमारे इस नश्वर जीवन को एक सार्थक दिशा देने के बारे में क्या सिखा सकती हैं? भले ही हम हमेशा के लिए ना जी सके, लेकिन हम अपने कर्मों से ऐसा क्या कर सकते हैं जो अमर हो जाए? ये वाकई सोचने वाली बात है।